इश्क का सफर। पहला मिलन। वाराणसी की तंग गलियों में बसी थी एक छोटी सी चाय की दुकान जिसे संभालती थी सुहानी। उसकी चाय का स्वाद लोगों को मोहित कर देता था। वहीं दूसरी ओर था आरव, जो शहर के एक नामी कॉलेज में इंजीनियरिंग का छात्र था। एक दिन बारिश से बचने के लिए आरव उस चाय की दुकान पर रुका। सुहानी ने मुस्कुराते हुए उसे चाय दी। पहली ही नजर में दोनों के दिलों में कुछ हलचल हुई। आरव को सुहानी की मासूमियत भाग आई और सुहानी को उसकी सादगी। धीरे धीरे आरव चाय की दुकान पर रोज आने लगा और दोनों की बातें बढ़ने लगी। मोहब्बत की पहली दस्तक। चाय के बहाने शुरू हुई मुलाकातें अब दिल की बातें बनने लगीं। एक दिन आरव ने सुहानी से कहा, तुम्हारी चाय जितनी मीठी है उतनी ही मीठी तुम्हारी बातें भी हैं। सुहानी ने शर्माते हुए जवाब दिया, अगर कोई दिल से सुने तो बातें मीठी ही लगती हैं। धीरे धीरे दोनों को एहसास हुआ कि वे एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। एक दिन गंगा घाट पर बैठकर आरव ने सुहानी से कहा, क्या तुम मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहोगी? सुहानी के गाल लाल हो गए, लेकिन उसने सिर झुकाकर हाँ कर दी। परिवार की दीवारें। मगर प्रेम कहानियां इतनी आसान कहाँ होती हैं। जब सुहानी ने अपने परिवार को यह बताया तो उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। उनका मानना था कि एक चायवाली का रिश्ता एक इंजीनियर से नहीं हो सकता। आरव के परिवार को भी यह रिश्ता नामंजूर था, लेकिन आरव और सुहानी ने हार नहीं मानी। वे दोनों अपने परिवार को मनाने की कोशिश करने लगे। आरव ने सुहानी के माता पिता को यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि उसका प्यार सच्चा है। इंतजार और संघर्ष। समय बीतता गया, पर परिवारों का विरोध कम नहीं हुआ। इसी बीच आरव को मुंबई में नौकरी मिल गई। जाते समय उसने सुहानी से कहा, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हम जरूर मिलेंगे। सुहानी ने चुपचाप आंसू बहाए और उसे विदा किया। पुनर्मिलन 3 साल बीत गए। आरव अब एक सफल इंजीनियर बन चुका था, लेकिन उसका दिल अब भी सुहानी के लिए धड़कता था। एक दिन जब वह अपने शहर लौटा तो उसने देखा कि सुहानी की चाय की दुकान पहले जैसी ही थी, पर अब वहां ग्राहकों की भीड़ और ज्यादा थी। आरव ने चुपचाप चाय का ऑर्डर दिया। जैसे ही सुहानी चाय लेकर आई, उसकी आंखों में आंसू भर आए। तुम लौट आए? उसने धीमी आवाज में पूछा। तुम्हें छोड़कर जा ही कब पाया था? आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अब की बार आरव अपने माता पिता को साथ लेकर आया था। उन्होंने सुहानी को गले लगाते हुए कहा, अगर तुम्हारा प्यार इतना सच्चा है तो हमें अब कोई एतराज नहीं। खुशहाल अंत। जल्द ही पूरे शहर की गवाहियों के बीच गंगा किनारे आरव और सुहानी का विवाह संपन्न हुआ। एक साधारण सी चायवाली और एक सफल इंजीनियर की प्रेम कहानी ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है। प्यार सच्चा हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है।